Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन दो ऐसे टॉपिक हैं ये कि बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं और इनकी मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं, बातें करते हैं। हमने भी पिछली कई सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कुछ अपने ख़ास नुस्ख़ों के बारे में, कुछ अपनी ख़ास मेडिसिन के बारे में, और उसमें भी हमने आप लोगों को उसके प्रिपरेशन का तरीक़ा, उसको बनाने का तरीक़ा क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों से डिस्कस की हैं। बीच बीच में हमने आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कॉजेज़, असबाब, है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉजेज़ और असबाब क्या हैं, किस वजह से होता है और वीकनेसेस क्यों होती हैं ये। तो अभी कल भी हमने आप लोगों को बताया था प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में, और इस ख़ास तौर से ऐसे लोगों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जिनमें वीकनेस का एहसास बहुत ज़्यादा होता है और जब सेक्सुअल क्वाइटस करते हैं तब उस वक्त बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और सही से सेक्सुअल क्वाइटस में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी जो फीमेल पार्टनर होती है उसको प्रॉपर वे में संतुष्टि नहीं होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और उसको वो जो है मुतमईन नहीं होती है। आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसा नुस्खा बताने वाले हैं आपको कि जो आपको थकान से बचाता है, आपके अंदर तक़वियत लाता है, आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं, जो कमज़ोरियां हैं, उनको रिज़ॉल्व करने का ये काम करता है। इसी तरीके से आपके अंदर अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है या फिर लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है तो उसको भी रिज़ॉल्व करने का काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, कि जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, शीघ्र पतन है, या फिर उसको हम लोग सुरात इंजाल कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, अगर इस बीमारी से वो सफ़र कर रहा है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से वो जूझ रहा है, तो फिर वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। कल भी अभी हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था कि ये जो थकान होती है वो क्यों होती है, किन कारणों से होती है, और ये जो वीकनेसेस आ जाती हैं वो किन वजहों से होती हैं। थोड़ा सा और हम आपको दे देना चाहते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कल की वीडियो आपने देखी हो। तो आज हम बताना चाहेंगे कि ये जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, ख़ास तौर से इसके पीछे के जो असबाब हैं उस पर थोड़ी सी हम नज़र डालेंगे। इसी तरीके से ये जो थकान का एहसास होता है आपको, ये क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई तरह के लोग होते हैं कि जिनमें इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। नंबर एक, जिन लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होता है, खाना पीना अच्छा नहीं होता है। नंबर दो, सेक्सुअल क्वाइटस बहुत ज़्यादा करते हैं। नंबर तीन, या फिर मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं या पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है। तो इसकी वजह से पहली बात, हमने कई मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि ओवरऑल जो पूरी बॉडी होती है वो वीक हो जाती है और बॉडी वीकनेस का वो लोग शिकार हो जाते हैं। स्पेशली पैल्विक फ्लोर मसल्स उन लोगों के बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी आम तौर पे देखने को मिलती है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें भी श्रिंकेज का इशू हो जाता है, छोटापन और पतलापन का वो शिकार हो जाता है। इसी तरीके से एक कंप्लेंट मज़ीद उन लोगों के अंदर डेवलप होती है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिन की वो बढ़ जाती है, पेशाब बार बार आता है ऐसे लोगों को और बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। पेशाब आता है तो अर्जेंसी होती है, बहुत तेज़ी के साथ भागना पड़ता है। यूरिन ड्रिबलिंग का इशू होता है, पेशाब के ड्रॉप और कतरात जो हैं वो बार बार उनके टपकते रहते हैं, गिरते रहते हैं। इस तरह की परेशानी ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलती है। ऐसे लोगों में इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है। इरेक्शन या तो बिल्कुल होना बंद हो जाता है, या इरेक्शन में कमी होती है, हल्का होता है, या इरेक्शन होता है लेकिन वो सस्टेन नहीं रहता है, सबसाइड हो जाता है, वो मेंटेन नहीं रहता है। इस तरह की परेशानी ऐसे लोगों में देखने को मिलती है। ऐसे लोगों में ख़ास तौर से ऐसी वीकनेस ज़रूर होती है कि जब थोड़ा सा वो चलते हैं, थोड़ा सा दौड़ लेते हैं या जीना सीढ़ी चढ़ लेते हैं थोड़ी सी, तो वो थकान उनके अंदर आ जाती है, सांस फूलने लगती है और वो कुछ करने के लायक इतना ख़ास तौर से बचते नहीं है, हार्ड वर्क वो लोग नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से जब वो सेक्सुअल क्वाइटस करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, सांसें बहुत तेज़ चलने लगती हैं, सांसें फूलने लगती हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और बीच में ही उनको सेक्सुअल क्वाइटस जो है वो टर्मिनेट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है ना। इस तरह की परेशानी होती है।
जिन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, उन लोगों में प्रॉपर वे में सही से, जाहिर सी बात है, अब डाइजेशन नहीं होता है, खाना पीना टाइम पे नहीं होता है, तो वो उनकी बॉडी जो है ओवरऑल वीक होने लगती है, और प्रॉपर वे में जो जितना बैलेंस होना चाहिए हार्मोन का, वो प्रॉपर वे में नहीं होता है, जिस वजह से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती है, लेजीनेस, सुस्ती, काहिली, थकान, लो लिबिडो, कुछ करने का मन नहीं करना, बस पड़े रहना, इस तरह की कंप्लेंट ऐसे लोगों में होती हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये एक ओवर हमने देने की कोशिश की है आप लोगों को कि किस किस वजह से किसी शख्स में इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। आते हैं अपने नुस्खे की तरफ, जिसका हमने स्टार्टिंग में ही तज़किरा किया था कि वो नुस्खा हम आपको बताएंगे। तो इसके अंदर दो चीज़ें ही हैं बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर एक सुहागा, नंबर दो शंगरफ। सुहागा और शंगरफ, सुहागा और शंगरफ के बारे में हमने आप लोगों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है सेपरेट वीडियोस में कि सुहागा क्या होता है और शंगरफ क्या होता है। दोनों की अलग अलग वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं, सुहागा फॉर एग्जाम्पल आपकी समझ में नहीं आया, तो आप सुहागा क्या होता है प्रॉपर वे में उस वीडियो को आप देख लीजिए। सुहागा के डिफरेंट नेम क्या क्या हैं, सुहागा का मिजाज क्या है, सुहागा की माहियत क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है सुहागा की, है ना, कि आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, दिखने में कैसा होता है, इसका मिजाज क्या होता है, इसकी डोजेस क्या होती हैं, कहाँ पे मिलता है सुहागा, ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। क्योंकि अब हर जगह पे सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती हैं आपको, वीडियो बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे। फिर शंगरफ के बारे में भी इसी तरीके से हमने डिस्कस किया हुआ है। इवन यही नहीं कि सिर्फ सुहागा और शंगरफ के बारे में, जितने भी आम तौर पे जो कंटेंट यूज़ होते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, स्पेशली सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में, है ना, सेक्सुअल डिबिलिटीज़, सेक्सुअल वीकनेसेस में जितने भी आमतौर पे कंटेंट यूज़ होते हैं, उनके सब के बारे में हमने आप लोगों को बताया हुआ है। तो आप वहाँ पर देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि सुहागा क्या होता है, शंगरफ क्या होता है। दो चीज़ें हो गई। इनको आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, सुहागा और शंगरफ दोनों को इक्वल क्वांटिटी, यानी कि हम वज़न लेना है। और बरगे तुलसी, तुलसी का जो पेड़ होता है देखा होगा आपने, तो उसके जो पत्ते होते हैं उसका अर्क आपको मिलेगा, अर्क, है ना, उसका जो अर्क होता है वो आपको मिलेगा। तो उसमें ही इसको जो है 4 घंटे तक खरल करना, इन दोनों कंटेंट को, शंगरफ को भी और सुहागा को भी। शंगरफ आप कंप्लीट लीजिए और सुहागा भी, है ना, इन दोनों को बरगे तुलसी जो है उसके अर्क में 4 घंटे तक खरल करिए और गोलियां बना लीजिए, मटर के दाने के बराबर, मटर जो होता है ना, मटर के बराबर गोलियां बना लीजिए। बस ये आपकी मेडिसिन तैयार हो गई। जब ये आप देखिए, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि गोलियां कैसे बनाएंगे। अब देखिए, जब इसको आप खरल करेंगे ना अर्क में, तरीका क्या होता है, थोड़ा उसको अर्क डालिए, थोड़ा सा खरल करते रहिए, फिर थोड़ा सा अर्क डालिए, फिर खरल करते रहिए, ऐसे 4 घंटे से तो आप खरल करेंगे तो एक पूरा पेस्ट आपका बनके तैयार हो जाता है। उस पेस्ट को आप बस लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बस वो गोलियां बन जाती हैं। बस ये मटर के दाने के बराबर गोलियां बना लीजिए। और इसका खाने का तरीका ये है कि जब आपको सेक्सुअल क्वाइटस करना है, सेक्सुअली जब आपको एक्टिव होना है, तो उससे 1 घंटा पहले आपको इसको एक गोली पूरी की पूरी खानी है। मुसल्लम गोली कहते हैं इसको हम लोग, है ना। बस कुछ लोग क्या करते हैं कि गोली को चबा लेते हैं फिर खा लेते हैं, इस तरीके से नहीं खाना है, इसको मुसल्लम खाना है और थोड़ा पहले खाना है, 1-1.5 घंटे पहले आपको खाना है कम से कम। तो इसके खाने से फिर मैंने आपको जैसे बताया था कि आपके अंदर जो वीकनेसेस होती हैं, स्पेशली सेक्सुअल वीकनेस होती हैं, जो मर्दाना कमज़ोरी के नाम से हम लोग जानते हैं, लो इरेक्शन, लॉस ऑफ इरेक्शन का में सस्टेन न रहना, इरेक्शन मेंटेन न रहना, इस तरह की परेशानी है, या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है, शीघ्र पतन हो रहा है, या सुरात इंजाल जिसे हम लोग कहते हैं, अगर ये परेशानी है, जरियान मनी की शिकायत है, स्पर्मेटोरिया जिसे कहते हैं हम लोग, धात की शिकायत कहते हैं, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस हो रहे हैं, नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अगर इन तमाम सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा नुस्खा आपके लिए साबित होगा और इसका इस्तेमाल करके देखिए, बहुत तेज़ी के साथ आपको जो है इससे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। बस प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसका कि 4 घंटे तक कौन खरल करे, है ना, ये सारी मुसीबतें होती हैं। बट जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं मेडिसिन की प्रिपरेशन में, वो लोग करके देखिए, करके देखें और बहुत फ़ायदा लोगों को होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको जो है पेटेंट करा सकते हैं, इसको जो है प्रॉपर वे में इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और एक अच्छा ज़रिया आपके लिए बन सकता है, लोगों के लिए भी इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। ये जो नुस्खा हमने आपको बताने की कोशिश की है ये आपकी समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपने पसंद की होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही।
इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।